वॉइस ओवर से लेकर वीडियो एडिटिंग तक और यूट्यूब यूज़र से लेकर यूट्यूब क्रिएटर तक मेरा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। कहते हैं कि हर सफ़र की एक दास्तान होती है और हर मंजिल के पीछे एक कहानी होती है। ऐसे ही मेरे सफ़र की भी एक दास्तान है। तो चलो आज मैं आपको अपने सफ़र की दास्तान सुनाता हूँ। मेरे ख्याल में हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लाजमी आता है जो टर्न इंसान को उसकी असल मंजिल की तरफ मोड़ देता है, उसे उसके असल टैलेंट की तरफ मोड़ देता है। और हम जिंदगी में कभी ना कभी किसी ऐसे शख्स से लाजमी मिलते हैं जो हमें बताता है कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम किस लिए बनाए गए हो। कभी कभार तो हम खुद ही पहचान लेते हैं कि हम में क्या टैलेंट है और हम किस चीज़ की सलाहियत रखते हैं, कौन सा काम हम करने के लिए बने हैं। लेकिन कभी कभी हमें किसी शख्स की ज़रूरत होती है, किसी गाइडर की ज़रूरत होती है जो हमें पहचाने और हमें बताए कि हम किस लिए बने हैं। मुझे शुरू से ही दो कामों का बहुत शौक था, एक क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेना और दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले को कॉपी करना। और मैं बचपन से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और तालीम के इसी सफ़र को जारी करते हुए 2018 जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने अपने गांव की एकेडमी लारैब साइंस एकेडमी वहाँ पर एडमिशन लिया। वो कहते हैं ना कि जब तकदीर ने आपको सही इंसान से मिलवाना हो तो रास्ता खुद ब खुद ही बन जाता है। तो मेरे साथ भी तकदीर ने ऐसा ही एक अच्छा खेल खेला। मैं उस एकेडमी में एक ऐसे टीचर से मिला जो मेरे लिए इंस्पायरेशन बन गई, जो मेरे लिए मोटिवेशन बन गई। मैंने हमेशा की तरह उनको भी कॉपी करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उन्हीं टीचर ने मुझे बताया कि वॉइस ओवर भी एक स्किल होता है। उससे पहले वॉइस ओवर नामी किसी भी लफ्ज़ को मेरे कानों ने नहीं सुना था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे इसकी डिटेल्स बताएं। तो फिर मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे वॉइस ओवर से लेकर वीडियो एडिटिंग तक और यूट्यूब यूज़र से लेकर यूट्यूब क्रिएटर तक की सारी दास्तान सुनाई। शुरू में सुनते वक्त मुझे ये काम बहुत इंटरेस्टिंग लगा और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने एक दोस्त के साथ मशवरा किया कि क्यों ना हम भी यूट्यूब पर एक अकाउंट बनाएं। तो बस फिर हमने एक अकाउंट बनाया जहाँ पर मैं सर जॉन एलिया, वसी शाह और फराज अहमद फराज की गज़लें अपनी आवाज़ में लोगों को सुनाने लगा। उस वक़्त ना ही मुझे YouTube की सेटिंग्स का इल्म था और ना ही मेरे पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन था। लेकिन उस दोस्त के पास अपना मोबाइल फ़ोन भी था और उसे YouTube के बारे में इल्म भी था। सो मैंने अपना चैनल उसी के मोबाइल में लॉगिन करवा दिया। अब एक अच्छी वॉइस ओवर के लिए ज़रूरी था कि आपकी आवाज़ साफ़ हो और आपके बैकग्राउंड में किसी किस्म का शोर ना हो। तो मैं सारा दिन अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखता और रात को जब सारे घर वाले सो जाते तो घर के मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता और सुबह को उठकर घर वालों के उठने से पहले ही वो रिकॉर्डिंग अपने दोस्त के मोबाइल में शेयर कर देता और अपने मोबाइल से डिलीट कर देता। ये सारा सिलसिला 1 साल और कुछ महीने तक ऐसे ही चलता रहा और इस बात का ना ही मेरे घर वालों को इल्म था और ना ही किसी और को सिवाय मेरे उस एक दोस्त के। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक्सपीरियंस भी होता गया और मेरे सुनने वालों की तादाद में भी इजाफा होता गया। लेकिन 1 साल और 8 महीने गुजरने के बाद मुझे उस दोस्त ने बताया कि हमारा चैनल डिसेबल हो गया है और हमारी वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। हम आज के बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। उसके इन अल्फाजों ने मेरी सारी मेहनत और 2 साल की रातों पर पानी फेर दिया और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने उस दिन ये सोचा कि आज के बाद वॉइस ओवर कभी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजर गए लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है। तो मैंने फिर से दोबारा उसी टीचर से रब्ता किया और उनसे सारी मालूमात ली। फिर उन्होंने मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज समझाई। तो उनको जानने के बाद मेरे पास यूट्यूब का 80% नॉलेज आ चुका था। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं था और ना ही मेरा दोबारा चैनल स्टार्ट करने का कोई इरादा था। लेकिन फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे उसी दोस्त ने दोबारा मुझसे रब्ता किया कि यार इस बार हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो दिल ने पुकारा कि एक बार और सही
اور میں نے اسی دوست کے ساتھ مل کر ایک نئے چینل کا آغاز کر دیا۔ جولائی کی گرمیوں کی راتوں میں میں پنکھے کو بند کر کر پسینے میں شرابور ہو کر وائس اوور کرتا، لیکن اس بار بھی اس دوست سے وہی رسپانس ملا، کاپی رائٹ سٹرائکس، چینل ڈسیبل۔ یہ الفاظ میرے لیے انتہائی دردناک بن چکے تھے، اور اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ یہ یوٹیوب اور یہ وائس اوور ہمیشہ کے لیے ختم۔ لیکن 2021 جب میں نے یوٹیوب کی ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی، اور اب میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب پر اپنا چینل بناؤں گا اور سارا کام خود کروں گا۔ سو میں نے سٹارٹ میں موٹیویشنل ویڈیوز کریٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ ویڈیو صرف میں اپنے لیے بناتا تھا تاکہ اپنی ویڈیوز سے خود موٹیویٹ ہو کر کچھ کر سکوں۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے چینل کے سبسکرائبرز اور میری ویڈیوز کے ویورز میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن جہاں ایک چاہنے والا ہوتا ہے وہاں آپ کے دو دشمن بھی ہوتے ہیں۔ میرے اس سفر میں بہت سے لوگوں نے مجھے باتیں کی، بہت سے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اگر آپ کامیابی کا سفر شروع کرتے ہو تو بہت سے لوگ تم پر ہنسیں گے بھی، بہت سے لوگ تمہیں روکنے کی کوشش بھی کریں گے، اور بہت سے لوگ تمہیں ڈی موٹیویٹ بھی کریں گے تاکہ تم مایوس ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم پھر بھی خوابوں کے جگنو پالتے رہے تو ایک دن تم لازمی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس میں نے اپنی اسی بات کو ذہن میں رکھا اور اپنے کام کو جاری رکھا، اور میں جانتا تھا کہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے محبت کریں، خود کو کہیں کہ شاباش، خود کو کہیں کہ تم نے کمال کر دیا۔ اور میں نے بھی یہی کیا۔ میں نے خود کو کہا کہ تو اپنے خوابوں کا شہزادہ ہے، تو اپنی کہانی کا ہیرو ہے، بس چند قدم اور چل، منزل تمہارے قریب آ چکی ہے۔ لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے، لوگ تمہاری باتوں سے سو مطلب نکالیں گے، لیکن تم اپنے اس پاگل پن اور اپنے اس جنون پر فوکس رکھو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک ہم دنیا کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا وجود بھی ان 7 ارب لوگوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، تب تک کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ تمہیں تلاش کرے، وہ تمہیں سرچ کرے۔ اگر خود کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو لوگ تمہیں زندہ نہیں رکھیں گے، بلکہ تم کچھ ایسا کرو کہ تمہارا نام گونجے، دنیا کو بتا کر جانا کہ یہاں تم بھی آئے تھے۔ بس انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے نیگیٹو لوگوں کو اپنی لسٹ سے نکال دیا اور اپنے کام کو جاری رکھا، اور پھر میں نے اپنی ویڈیوز کو بڑے بڑے کریٹرز کے ساتھ کمپیئر کرنا بھی شروع کر دیا، اور آج الحمدللہ میں نے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں، میں نے 1000 سبسکرائبرز اور 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم اپنے چینل پر مکمل کر لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے سفر میں میری کامیابی کی اصل وجہ میرے وہ ٹیچر ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے انسپائر کیا اور انہوں نے مجھے راستہ دکھایا۔ So at last I wanna tell you that don't waste any single opportunity in your life. Every second is a new chance for you. Please avail it. I wanna dedicate my little success to my parents, brothers and sisters, and the most important persons, those teachers. Thank you so much.